वेलकम गाइस। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यूना और उसके बड़े भाई दोनों ही एकेडमी जाने के लिए निकल रहे थे। यूना ना चाहते हुए भी एकेडमी में जा रहा था, जिसे जाते देख उसकी छोटी बहन बड़ी ही रोने लगती है और उनके माँ और बाप दिखावटी दुखी देख रहे थे। जहाँ पर उन दोनों को जाने के बाद उसका बाप तो बड़े ही जोर जोर से हंसने लगता है, जो देख कर के उसकी माँ कहती है बस अब बंद भी करो, वो तो चला गया, क्यों हंसे जा रहे हो। लेकिन उसके बाप का तो हंसी रुक ही नहीं रहा था, जैसे कि कोई बड़ा सा पत्थर हो सालों से उसके ऊपर पड़ा हुआ था और आज जाकर के उतर चुका है। और हमें इन दोनों को रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है। यूना अपने बड़े भाई से पूछता है कि और एकेडमी में पहुंचने में कितना समय लगेगा। जो सुनकर वो कहता है अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो 10 दिन तो लग ही जाएगा एकेडमी पहुंचने में। जो सुनकर यूना तो घबरा ही जाता है। वह कहता है कि अरे ये 10 दिन लगेगा तो मैं 10 दिन में तो मर ही जाऊंगा यहाँ पर इस तरह से घोड़े के ऊपर चलते चलते। तो वो कहता है कि अगर आपको सही से घोड़ा चलाना आता तो हम तो 5 घंटे में पहुंच जाते। कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था मुझे घोड़ा चलाने नहीं आता है, फिर भी आप नहीं माने और मुझे इस तरह यहाँ पर ले आए। तो वो कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हारा प्रश्न ही का उत्तर दे रहा हूँ। तो यूनो कहता है चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, वैसे भी यह पहाड़ कितना खड़ा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पीठ और पिछवाड़ा दोनों ही दर्द से फट जाएगा। और एक तरफ वो इशारा करते हुए कहता है कि उधर देखिए कोई उस पेड़ के नीचे सो रहा है, क्यों ना हम भी जाकर के थोड़ा वहाँ पे सो लें। पर सुनू को थोड़ा बुरा सा फीलिंग लगता है और वह उन बंदों के सामने जाकर के देखता है और वह कहता है कि हमें आने में यहाँ पर लेट हो गया। जो सुनकर योना कहता है तुम क्या बोल रहे हो, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो कहता है कि असल में ये लोग मर चुके हैं। जो सुनकर यूना तो घबरा जाता है और इनको मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वह है फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम। जो सुनकर यूना को तो कुछ समझ में नहीं आता और उसकी सारी बातें उसके सिर के ऊपर चला जाता है। जो सुनकर सुनो कहता है कि यह असल में किम्सन फ्लावर पाम कहा जाता है, पर इसे सुजुक नामक एक व्यक्ति के कारण, जो कि एक एपिस्ट है, इसने इस टेक्निक को बहुत ही बुरे बुरे काम में व्यवहार किया, जिसके कारण इसका नाम बदलकर फ्लावर इंक्लूडिंग प्लम रख दिया गया। वो ना कहता है एक रेपिस्ट, तो क्या वो अभी यहीं आसपास हो सकता है। तो सुनु कहता है कि ये बंदे पहाड़ों से जाने वाले लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लगता है इनके साथ भी कोई लड़की होगी और वह उस लड़की को पाने के लिए इन सबको मार डाला और उस लड़की के पीछे पड़ गया होगा। मुझे लगता है कि कोई लड़की यहाँ पे खतरे में है, तो मुझे देखना होगा। और इतना कहते हुए वह बड़ी सी छलांग मारते हुए वहाँ से चला जाता है और यह चलते हुए कहता है कि तुम यहीं पे रुकना, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह देख यूना चिल्लाने लगता है। वह कहता है रुक जाओ, मुझे भी साथ में ले लो, तुम मुझे इन डेड बॉडियों के साथ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो। और वह चिल्लाए जा रहा था, पर यूना की बात वह नहीं सुनता और उसके बड़े भाई वहाँ से चला जाता है। जो देख यूना थोड़ा उदास हो जाता है, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए वहाँ पे इंतजार करने लगता है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक पागल इंसान हो, तुम इतने देर लगा लिए हो, क्या तुम मुझे साथ में नहीं ले जा सकते थे। वो सोचता है कि कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं पड़ गया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो सब कुछ संभाल लेगा, वो इस तरह से कोई मुसीबत में नहीं पहुंच सकता है। इतने में वहां पर शेर की गुर्राहट सुनाई देती है, जो देखकर सुन करके वह बहुत ही डर जाता है और वह सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे इसी तरह से बैठा रहा तो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाऊंगा। तो भला इसी में है कि मैं यहाँ से कोई दूसरी जगह चले जाऊँ और कोई अच्छा सा सुरक्षित शेल्टर ढूंढ लूँ जहाँ पे मैं अपने रात बिता सकता हूँ। और वह उन लाशों को घोड़े के ऊपर रखकर बड़ी मुश्किल से पहाड़ में चढ़ाई करने लगता है। वह सोचता है कि मैं इन लाशों को यहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर है जो कि इसकी सफाई कर देगा, और दफना भी नहीं सकता क्योंकि बारिश होने लगा है। कहकर वह घोड़ों को धक्का दे लगाने लगता है और इतने में बिजलियां कड़कने लगती है और बारिश भी तेजी हो जाती है, जो देख कर के वो घोड़े को और भी जोर से धक्का लगाने लगता है ताकि वह जल्दी से जल्दी आगे बढ़े।
लेकिन इससे घोड़ा परेशान हो जाता है और जोरदार एक लात मार देता है, जिससे वह पहाड़ों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। और जब वो नीचे गिर जाता है तो वो अपने आसपास को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वह एक केव के अंदर था और इसे ही बारिश से एक शेल्टर भी मिल गया था। और तभी उसका घोड़ा भी वहां पर आ जाता है, जिसे देख करके वह गुस्सा हो जाता है। पर वह कहता है कि साला मैं इन घोड़ों को मार भी नहीं सकता, और वह उनको एक पत्थर से बांध देता है। और वह जमीन पर लेट जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। और वह गुस्से से कहता है कि सब कुछ भाड़ में जाए, मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ। तभी उसे अपने भाई की याद आती है। वह सोचता है कि वह अभी तक मुझे ढूंढते हुए नहीं आया, क्या वह सच में कहीं मुश्किल में पड़ गया हो। लेकिन वह फिर अपने मन को शांत करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहादुर है, उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती, वो हर परेशानी को निपटवा लेगा खुद ही, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और वह वहाँ पे चैन की नींद सो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक नीले रंग का मिस्ट अपीयर होता है और वह उस मिस्ट में घिर जाता है और वह मिस्ट उसे उठाकर कहीं और ही जगह पे ले जाने लगता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अलग ही जगह में होता है। वह सोचता है कि कहीं मैं वह सोते समय लुढ़कते लुढ़कते इस केव के अंदर तो नहीं आ गया। अभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, फेटेड, जो सुनकर वह डर जाता है और वह धड़ाम से पीछे जाकर के गिरता है। जब वह आसपास देखता है तो उसे एक नीले रंग का रोशनी दिखाई देती है, जो देख करके वह पूछता है कि क्या तुम बोल रहे हो। तो वो रोशनी कहता है कि हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। वह रोशनी कहता है कि मेरे सक्सेस है, तुम फाइनली यहाँ पे आ गए हो और मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस एक्सेप्ट करने को कहता हूँ और इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनकर इस पर रूल करने को मैं कहता हूँ। जो सुनकर वह डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम कोई भूत तो नहीं हो, देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। और उसने हंसते हुए कहता है कि डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं पहले ही मर चुका हूँ। हालांकि यह मेरी थोड़ी बची कुची आत्मा है और मेरे पास कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाओ और सारी दुनिया में तुम बवाल मचा दोगे जब तुम मेरे इन शॉर्ट टेक्निक्स को सीख लोगे। जो सुनकर योनास सोचता है कि यह सब तो कुछ सुना सुनाई सा लग रहा है। यह केव और केव के अंदर एक बुढ़े की आत्मा जो कि मुझे अपना इनहेरिटेंस दे करके मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, यह तो अच्छी बात है। मैं बिना कुछ किए ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा और मुझे मार्शल एकेडमी में जाना भी नहीं पड़ेगा और मेरा लाइफ बड़े ही आराम की हो जाएगी। ये सोचते हुए वो बहुत ही खुश हो रहा था और अजीब अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहा था। वो आत्मा यानी कि वो लाइट कहता है कि तुम मेरे सारे शॉर्ट टेक्निक को सीख सकते हो और मैं तुम्हें इन सब टेक्निक्स को 30 सालों में पूरा का पूरा मास्टर कर दूंगा और तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जो सुनकर एमसी का तो चेहरा ही बदल जाता है, वो सोच में पड़ जाता है कि 30 साल इस केव में रहना होगा, तुम क्या बक रहे हो, मुझे नहीं रहना और ना ही मुझे इस टेक्निक को ले, शायद तुम्हारा यह टेक्निक मेरे लिए बना ही नहीं है, तुम किसी और इंसान को देख लो। और इतना कह करके वो वहाँ से भागने लगता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।